Welcome for today's discussion for class 11 Commerce Accountancy. This is my second episode for the first chapter of 11 Accountancy. The chapter is Meaning and Objective of Accounting. Yesterday in the first episode I have explained the meaning of accounting and the characteristics of accounting. Now I will discuss the objective of accounting. Look at the whiteboard. For first chapter, this is the second episode. Topic is objectives of accounting. Topic: objectives of accounting. Why the accounting process is to be maintained? ऑब्जेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य. क्या उद्देश्य है अकाउंटिंग को मेंटेन करने का? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग मेंटेन करना आवश्यक है, और वो क्यों है, क्या उद्देश्य है, वो वर्णन किया जाएगा यहाँ पे. First point is given to keep systematic record of business transaction. आप लोग को मालूम होगा कि अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन दिए थे इन द फर्स्ट एपिसोड कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट और प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग of all the transactions of the organization. तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग के बाद जो क्लासिफाइंग हो रहा है, क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग होगा, अभी आप उस तरह नहीं समझ पाओगे बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग सिचुएशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऑफ द अकाउंटेंसी सब्जेक्ट. रिकॉर्डिंग को जर्नल प्रोसेस बोला जाता है, समराइजिंग को लेजर प्रोसेस बोला जाता है. वो धीरे धीरे अलग अलग चैप्टर में आएगा. देन वेरी स्लोली यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. बट जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग. ये जो सिस्टमेटिकली बनता है ये अकाउंटिंग का. तो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितना ट्रांजैक्शन होता है उसको बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन. सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखा जाता है अकाउंटिंग के माध्यम से. अकाउंटिंग का यही एक उद्देश्य है. पहला उद्देश्य कि सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है. अगर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड नहीं होगा तो जर्नल, लेजर, जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग में हम लोग देखेंगे कि फाइनल अकाउंट बन रहा है. फाइनल अकाउंट को फिनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलता है. उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनेगा. वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ कि नेट लॉस हो गया है, उसका पता चलता है. तो अगर अकाउंटिंग प्रोसेस को ही मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना हुआ कि लॉस हुआ क्या वो पता नहीं चलेगा. सो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. थर्ड, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. बिजनेस है तो बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी तो हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के पीछे रीजन क्या है, और अगर लॉस हो रहा है तो उस लॉस के पीछे भी रीजन क्या है उसका पता होना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर लॉस किस लिए हुआ वो पता चल जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो उस लॉस का जो रीज़न है उस रीज़न से बाहर आने की कोशिश करेगा और नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट की तरफ जाने के लिए कुछ नया स्टेप ले सकता है। और अगर प्रॉफिट हो रहा है
किस लिए प्रॉफिट हुआ, तब उस चीज को और तरक्की करने के लिए और कैसे लागू कर पाए उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि एवरी बिजनेसमैन मस्ट हैव द टारगेट टू इंक्रीज द प्रॉफिट एवरी ईयर। सो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसका रीजन को पता करना भी एक अकाउंटिंग प्रोसेस होगा। तब अकाउंटिंग के माध्यम से पता चलेगा ये प्रॉफिट हो रहा है तो किस लिए प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो किस लिए, क्योंकि एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स, ये लायबिलिटीज, ये सब धीरे धीरे जानोगे आप। सेकेंड चैप्टर में दिया गया है, आएंगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे के बारे में जब पता चलेगा तब नेट प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो उसके पीछे रीजन क्या है उसका भी पता चलेगा अकाउंटिंग के माध्यम से। ये भी अकाउंटिंग का एक उद्देश्य है। Number 4 is coming to ascertain the financial position of the business। ये जो फाइनल अकाउंट का बात बार बार बोल रहे हैं, अकाउंटिंग का प्रोसेस, अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग साइकिल बोलता है। अकाउंटिंग मेंटेन होता है कैसे, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना ट्रांजैक्शंस होता है, ट्रांजैक्शंस इन द फर्स्ट एपिसोड आई हैव टोल्ड द गुड्स परचेज्ड बाय 5000, दैट मीन्स we have purchased some goods and I have paid the rupees 5000, that is called the transaction, लेन देन बोलते हैं जिसको। तो इस प्रकार का जितना वेजेस दिया वर्कर्स को, काम कराया, उसके बदले में उसको रेमुनरेशन दिया गया है। सो दीज आर द ट्रांजैक्शन। जितना ट्रांजैक्शन पूरा साल भर में होता है, हर एक ट्रांजैक्शन को फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया जाता है। रिकॉर्डिंग का प्रोसेस जो है उसका नाम होता है जर्नल। जर्नल वर्ड कहां से आया, लैटिन वर्ड जर से आया जर्नल वर्ड, व्हिच मीन्स, जिसका मतलब है डेली रिकॉर्ड किया जाता है सारे ट्रांजैक्शन को। जर्नल एक प्रोसेस है, उसके माध्यम से पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है, उसके माध्यम से। और रिकॉर्ड करने के बाद सारे रिकॉर्डिंग क्या हुआ, जर्नल को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाइंग या क्लासिफिकेशन स्टेज बोलते हैं इसको। ये क्लासिफाई करने का पर्टिकुलर प्रोसेस है, जिस प्रोसेस का नाम है लेजर, और उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट भी है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन में जर्नल बनाने का सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मेट, लेजर बनाने का सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मेट है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। आफ्टर दैट समराइजिंग स्टेज होता है, जिसमें ट्रायल बैलेंस बोल के प्रोसेस है, वो बनाया जाता है। और क्या बनाया जाता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब यही है फाइनल अकाउंट जो बोल रहे हैं हम। इसी से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है। इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। 3 चीज बनता है फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। 3 चीज होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट मतलब है, बैलेंस शीट के अंदर में एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये आता है, जिस बैलेंस शीट से पता चलता है कि एक कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन कैसा है। इसलिए यहाँ पे अकाउंट्स प्रोसेस मेंटेन होगा, तब ना ये फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का पता चलेगा। और एक चीज, 1 मिनट इधर देख लो थोड़ा सा। ये फिनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया जाता है ना, वो कंपनी का हर साल का ईयर एंडिंग होता है, अकाउंटिंग ईयर एंडिंग। ये कैलेंडर ईयर एंडिंग के साथ कोई संपर्क नहीं है, एक अकाउंटिंग ईयर एंडिंग होता है। कोई बिजनेस का 31 दिसंबर में भी द ईयर एंडिंग, किसी बिजनेस का 31 मार्च में भी द ईयर एंडिंग। तो ईयर एंडिंग में फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। ईयर एंडिंग में ही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है, जिसका नेक्स्ट डेट फिर से नया साल शुरू हो जाएगा। तो फिर से जितना पूरा साल भर में ट्रांजैक्शन होगा, रिकॉर्डिंग होगा, क्लासिफाइंग होगा, समराइजिंग होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट बनेगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। ये साल के बाद साल चलता रहता है, एट ए साइक्लिक प्रोसेस में चलता है। इसीलिए ये प्रोसेस को अकाउंटिंग साइकिल बोला जाता है। व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल?
ये कैरेक्टरिस्टिक्स कल जो पढ़ाए थे उसके अंदर में एक पॉइंट में ये चार्ट डायग्राम डिस्कस किया गया है, उसको थोड़ा देख लोगे। नेक्स्ट आ रहे विशेषता ऑब्जेक्टिव आ रहे, उद्देश्य क्या है? टू ascertain द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर में सपोज 2017 में सारे बिजनेस के सारा ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग साइकिल बनाते हुए प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ पता हुआ है कंपनी को, तो 2018 में भी पता होगा, फिर से बनाया होगा, फिर 2019 में भी बनाए होंगे पता है, 2020 में भी बनाया 31 मार्च को। तो हर साल का जो अकाउंटिंग साइकिल बन रहा है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बन रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हर साल का इंफॉर्मेशन से हमारा कंपनी प्रोग्रेस में जा रहे हैं कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। सो माय बिजनेस कंपनी इज अपग्रेडिंग और नॉट, दैट इंफॉर्मेशन वी कैन गेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज कमिंग टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड्स। देखो सपोज अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो हिसाब होता है उसमें एक्सपेंसेस लिखा, इलेक्ट्रिक बिल लिखा है सपोज 20,000 एक्सपेंसेस शो किया अकाउंटिंग का प्रोसेस में, तो 20,000 अगर इलेक्ट्रिक बिल दिया है तो जरूर इलेक्ट्रिक ऑफिस से एक वाउचर मिला होगा जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, उसमें 20,000 लिखा होगा। तो अगर वहां पे 20,000 लिखा है और अगर एक्सपेंस खर्चा में अकाउंटिंग प्रोसेस में 25,000 लिख दिया तो फिर 5,000 का घपला हो गया है, तो ये 5,000 रुपीज कहाँ पे गया नहीं हुआ। अगर ये फ्रॉड हो गया कि भूल हो गया है, एक होता है एरर, एक होता है फ्रॉड। एरर और फ्रॉड में बहुत फर्क है। एरर होता है अनजाने में कोई भूल हो गया है, दैट इज कॉल्ड द एरर। और फ्रॉड क्या होता है? जानबूझ के गलती किया है अपना फायदा के लिए कोई, दैट इज कॉल्ड द फ्रॉड। तो कहीं अकाउंट्स का प्रोसेस के माध्यम से कहीं अगर भूल हुआ है कि फ्रॉड किया गया है उसका डिटेक्ट होता है, और डिटेक्ट अगर होता है तो उसको नेक्स्ट ईयर में प्रिवेंट करने की कोशिश भी किया जाता है। प्रिवेंट मतलब उसको रोकने का प्रयास किया जा सकता है। Last but not the least, point of objective of the accounting is coming to provide informations to various parties। ये जो अकाउंटिंग का प्रोसेस बनाया जा रहा है, ये अकाउंटिंग का प्रोसेस बनाने के बाद देखो अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन बोले थे वो कितना बढ़िया से वो डेफिनेशन इसी के बीच में छुपा हुआ है, देखने का अंदाज होना चाहिए। हम क्या लिखे थे? अकाउंटिंग इज एन आर्ट और प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, क्लासिफाइंग मतलब लेजर, समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, एंड इंटरप्रेटिंग। ये जो इंटरप्रेटिंग है, इंटरप्रेटिंग का मतलब ये है अकाउंटेंट जो ये अकाउंट्स का प्रोसेस बनाने के बाद वो इंफॉर्मेशन देगा, कम्युनिकेशन करेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट में लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़े थे कम्युनिकेशन, तो ये इंटरप्रिटेशन करेगा, करके इंफॉर्मेशन देगा किसको? वेरियस पार्टीज को। अब सवाल ये है कि वेरियस पार्टीज कौन है? एक बिजनेस है, एक बिजनेस है तो इसका वेरियस पार्टीज होता है। एक होता है कस्टमर, एक होता है सप्लायर, एक होता है वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज, एक होता है सोसाइटी, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है इन्वेस्टर्स, एक और होता है मैनेजमेंट। समझे? इतने सारे इंटरेस्टेड पार्टीज होता है एक बिजनेस का। तो सारे इंटरेस्टेड पार्टीज को एक वर्ड में बोला जाता है स्टेक होल्डर, STAKE, स्टेक होल्डर, HOLDER। तो सारे स्टेक होल्डर्स को, वेरियस पार्टीज को इंफॉर्मेशन देना है। क्यों? हमारा बिजनेस का सारा इंफॉर्मेशन क्यों सारे पार्टी को देंगे? कस्टमर को देंगे, सबको पता होना चाहिए मेरा कंपनी का। एवरी कंपनी हैज टू डिस्क्लोज the final account or financial position of the company through a particular folder. Whatever we cannot get normally from every shop or that we can collect through the internet, that Reliance company's
financial position, Tata company's financial position, any company's financial position for this year, if I like to see, then I can open the net and I can see. Because I am also the society people, I have the right to see the financial position of the company. I can be investor of that company. I may be the customer of that company. I may be the supplier also. So government also like to see. So every interested party के लिए information, proper information तभी provide कर पाएंगे कंपनी जब सही ढंग से वो accounting process को maintain करेगा. These are the objectives of accounting. Please go through these from the book and prepare yourself. Thank you very much.